सोनी जी की 2 बेटी और बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थीं। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी आन्या चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। सोनी जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सोनी जी, बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सोनी जी बाहर चली जाती हैं। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी आन्या रसोई में जाती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। आन्या, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर आन्या पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सोनी जी घर आ जाती है। सोनी जी, नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। नम्रता, जी माँ जी, बुलाया आपने? सोनी जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सोनी जी को जाकर बात बता देती है। नम्रता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वही रखे थे, पर अब नहीं है। सोनी जी, क्या लड्डू तो मेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नम्रता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपको आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सोनी जी रसोई में जाती है। आन्या लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। आन्या, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सोनी जी, बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपने माँ से मजाक में कहता है, अशोक, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सोनी जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अन्य, आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी न थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नम्रता, अन्या से क्या बोल रही हो? तुमने कार्तिक के पास भी? सोनी जी और घर के सभी सदस्य आन्या की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं और वो रोने लगती है। आन्या बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ ही दिन बाद सोनी जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। सोनी जी यह कहकर वहां से चली जाती है। नम्रता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अन्या काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर कर खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। सोनी जी, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही है कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे या मंदिर में रखकर पूजा करूँगी तू। नम्रता जी, माँ जी अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सोनी जी बोलती है, सोनी जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नम्रता, माँ जी, बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सोनी जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया। अन्या अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, अन्या, तो नम्रता जी खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सोनी जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी, अरे बहुत
बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद आन्या की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो आन्या, कैसी हो? आन्या, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। रिया, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। आन्या, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। आन्या खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों खर्च करना होता है। अब आन्या पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सोनी जी के कमरे में से गुजरती है, तभी अशोक सोनी जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही आन्या सोनी जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 की सोनी जी से मांगता है। अशोक, माँ वो 10,000 दिए थे ना, वो देना दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सोनी जी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सोनी जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोनी जी के सभी सदस्य सोनी जी के कमरे में जाते हैं। अशोक, क्या हुआ माँ? अब आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सोनी जी, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? सोनी जी, कहाँ से? ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। अशोक, हाँ माँ, आप सही तो कह रही हैं, अब पुलिस को बुलाता हूँ। सोनी जी, हाँ यह ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही आन्या घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं। और सोनी जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? नम्रता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सोनी जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। आन्या की जान में जान आती है, वो भी नम्रता को कहने लगती है। आन्या, नम्रता जी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख आन्या घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, आन्या पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस आन्या के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिलती है, साथ में काजू बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। आन्या फूट फूट कर रोने लगती है। आन्या, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए सोनी जी, अब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। आन्या रोने लगती है और नम्रता से भी माफ़ी मांगती है। नम्रता, कोई बात नहीं आन्या, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। आन्या, मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नम्रता आन्या को गले लगा लेती है और सोनी जी नम्रता से माफ़ कर देती है। नम्रता सबको और अब से खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। उम्मीद करते हैं कि लालची 420 देवरानी स्टोरी आपको पसंद आई होगी।